तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आई होप आपने लास्ट प्रीवियस वीडियो देखी होगी और बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझा होगा कि किसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, देखो ये हर एक चीज़ आपको आगे जाके काम आने वाली है। सो दैट्स वाई मैं पर्टिकुलर एक पॉइंट पे एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो समझने में। ठीक है, बहुत ईजी वे में आप समझ सकते हो। नोट्स बनाओ, समझो, सीखो, हर एक चीज़ तरीके से करो। ठीक है, तो आज यहाँ हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर 4 एसएमसी कोर्स पे। ठीक है, जिसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को सीखने वाले हैं, जिसको हम चौक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या किसे हम चौक बोलते हैं और कहाँ पे ये हमें फाइंड आउट होता है, ये हर चीज़ हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अप ट्रेंड मार्केट में समझते हैं चौक किसे कहा जाता है। देखो सिंपल सी चीज़, लास्ट वाले में हमने क्या समझा था, जब भी प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होता है तो जब भी हायर हाई ब्रेक होगा तो उस लेवल को हम क्या बोलेंगे, बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो सिंपल सी चीज़ समझना। तो आज यहाँ पे मैं जो आपको समझाने वाला हूँ, नॉर्मली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हायर हाई है, मार्केट ने बनाया हायर हाई। तो जब भी हायर लो बना के वापस मार्केट जब जा रहा होगा तो यहाँ पे जो ये है लेवल, ये है बीओएस। ठीक है, कल के वीडियो में हमने ये समझा था। तो चौक किसे कहते हैं ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो वापस मार्केट ने क्या किया, एक हायर हाई बनाया, वापस हायर लो बनाया, फिर वापस अगेन मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे मार्केट ने बीओएस किया। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट एक कंटिन्यूस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी हायर हाई बनाते जा रहा है, हायर हाई बनाते जा रहा है और कंटिन्यू एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम है कि आपको इंडिकेट करना कि मार्केट वन साइड मूव कर रहा है। ठीक है, अब चौक का क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जैसे ही मार्केट हायर हाई बनाया, लोअर, फिर वापस हायर लो बनाया, वापस से हायर हाई बनाया। ठीक है, समझना, जो चीज़ मैं अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ ना, वापस से समझना। मैं जस्ट सेकेंड इसको इन सबको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट क्या करेगा, हायर हाई बनाता है, ठीक है, फिर वापस से वो हायर लो ही बनाएगा, फिर वापस अगेन हायर हाई बनाएगा, अगेन हायर लो बनाएगा, अगेन हायर हाई बनाएगा। अब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, हायर लो ना बना के जो प्रीवियस हायर लो है उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, उसको ब्रेक कर देता है प्रीवियस हायर लो को, समझना चीज़ को। ठीक है, हायर हाई को नहीं, प्रीवियस हायर लो को जैसे ही ब्रेक करता है, तो जब ब्रेक करता है उस लेवल को हम बोलेंगे चौक। ठीक है, चौक क्यों बोलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अब यहाँ से मतलब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। ये जस्ट इंडिकेट है, कंफर्मेशन नहीं है। अगेन इन चीज़ों को समझना। ठीक है, जो भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ ये कोई 100% नहीं है, बट ये एसएमसी कॉन्सेप्ट की एक चीज़ है जो आपको समझना ज़रूरी है जब भी आप आगे ट्रेड प्लान करोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वापस से मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगेन अच्छे से सिंपल से समझना। देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ये तो वैसे मैंने लेवल इसलिए ऑलरेडी ड्रॉ करके इसलिए रखा ताकि आपको बहुत इजी समझ में आए। आपके और भी जो डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले समझना, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ऊपर गया, हायर हाई क्रिएट किया, वापस आया, हायर लो क्रिएट किया, अगेन मार्केट गया, हायर हाई क्रिएट किया, अगेन मार्केट आया, हायर लो क्रिएट किया, अगेन मार्केट जाके हायर हाई क्रिएट कर दिया। तो अब अगर मार्केट को कंटिन्यू अप ट्रेंड रखना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे हायर लो बना के वापस हायर हाई बनाना पड़ेगा। बट इफ़ मार्केट ये चीज़ नहीं करता और प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके उसके नीचे चला जाता है, तो ये जो जोन होगा या ये जो लेवल होगा उसको हम बोलेंगे चौक, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी कि ये इंडिकेट कर सकता है कि मार्केट अब यहाँ से क्या करेगा, अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे जा सकता है या फिर मार्केट वापस से ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर जाएगा तो वापस हमारा नेक्स्ट कौन सा एरिया होगा जो चौक माना जाएगा, तो ये मैं आपको नीचे समझाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आप चौक का मतलब समझ गए होंगे और वो कहाँ ब्रेक होता है ये भी चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे डाउन ट्रेंड में। एज इट इज़ डाउन ट्रेंड है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, आप समझ जाओगे। जैसे ही मार्केट आया नीचे, लोअर लो क्रिएट किया, अगेन मार्केट गया, लोअर हाई क्रिएट किया, वापस से मार्केट जाके लोअर लो क्रिएट करता है, अगेन लोअर हाई क्रिएट करता है, अगेन मार्केट जाता है लोअर, प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करके एक नया लोअर लो बनाता है। ठीक है, अब याद रखना, जो आपका लोअर लो है मेन, यानी कि अभी अपना मेन लोअर लो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, इसके जो पहला लोअर हाई जो होगा अगर उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये वापस मार्केट जाके एक लोअर हाई ना बना के प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर चला जाता है, तो ये जो एरिया होगा उसको हम चौक बोलेंगे, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। दैट इज़ सिंपल। अब ये यहाँ से क्या करेगा, एक नया हायर हाई या हायर लो क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा
पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट ऊपर ना जाके वापस नीचे भी आ जाएगा। तो इसकी क्या कंडीशन होगी और नेक्स्ट हमारा क्या चोक होगा वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेट हो रहा है कोई नहीं, मैं आगे आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ यहाँ पे। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर वे से, अच्छे से समझना। वीडियो नहीं भी अगर वापस समझ में आता है फिर भी इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना। आई होप, मुझे जहाँ तक पता है मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ आपको फर्स्ट टाइम ही समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल सा समझना, ठीक है। मार्केट है, मार्केट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, अप साइड मूव कर रहा है। मार्केट ने क्या किया, एक हायर हाई क्रिएट किया, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ चोक होने पे। अब मार्केट क्या करेगा, वापस से जाएगा, एक हायर लो क्रिएट करेगा। अब मार्केट अगर नया हायर हाई क्रिएट करेगा तो प्रीवियस हायर हाई को जब ब्रेक करेगा तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ गए, गुड। अब यहाँ पे क्या मिला, हमें एक नया हायर हाई मिल गया। वापस मार्केट गया, अगेन हायर लो क्रिएट करने गया, ठीक है। अगेन मार्केट क्या करेगा, एक नया हायर हाई क्रिएट करेगा, लेकिन जब प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट ने क्या किया, एक नया हायर हाई बना दिया। चलिए, वेल एंड डन। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक नया हायर लो ना बना के प्रीवियस यानी कि इस हायर हाई के प्रीवियस हायर लो को जैसे ही ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे मिलता है एक चौक, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब आप ये मत सोचना कि इस हायर लो को ब्रेक करेगा तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, नहीं। जब प्रीवियस जो अपना हायर हाई है, ठीक है, ये जो हायर हाई है इसके जो प्रीवियस हायर लो है, मतलब इसके जस्ट पीछे वाला हायर लो जो है उसको जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पे चौक मिलेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, एक लोअर लो क्रिएट करेगा जैसे ही इस हायर लो को ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, चौक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी मार्केट अब क्या कर सकता है, ट्रेंड को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक नया लोअर लो मिल गया। अब मार्केट क्या करेगा, एक लोअर हाई बनाएगा। अगेन मार्केट क्या करेगा, लोअर लो क्रिएट करेगा। तो जैसे ही प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करेगा तो हमें एक नया लोअर लो मिलेगा और इस जोन को हमें BOS बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू यहाँ पे डाउन ट्रेंड मतलब चलने लगेगा। अब ट्रेंड होते होते मार्केट जैसे ही डाउन ट्रेंड हो जाता है तो जो वहाँ पे इंडिकेट होता है जिसको हम चौक बोलते हैं यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर में कहाँ दिखने को मिलता है, अप ट्रेंड में। जब भी प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर देता है मार्केट, ठीक है, तब जाके हमें चौक मिलता है यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब हमारा आता है सेकेंड ऑप्शन, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या, या तो मार्केट क्या करेगा, अप ट्रेंड गया मार्केट, ठीक है, सिंपल समझना, मार्केट ऊपर गया है ऐसे करके, ये गया, और मार्केट क्या करेगा, अब प्रीवियस जो ये हायर लो है इसको जैसे ही ब्रेक कर देगा तो हमें यहाँ पे चौक मिल गया। अब मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू नीचे जा सकता है, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई। बट इफ़ मार्केट नीचे ना गया, एक हमें जस्ट फंसाने के लिए, ट्रेप करने के लिए एक फेक, मतलब वहाँ पे हमें इंडिकेट हो गया कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे जो भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेप हो जाते हैं और फिर मार्केट वापस से उड़ जाता है। तो हमारा नेक्स्ट जो चौक होगा वो कहाँ पे होगा, तो चलो समझते हैं। तो देखो ये सेकेंड हमारा, ठीक है, पॉसिबिलिटी, मार्केट आया ऊपर, एक हायर हाई क्रिएट किया, करेक्ट, मार्केट गया ऊपर, एक हायर हाई क्रिएट किया, वापस किया हायर लो, वापस ऊपर गया हायर हाई, अगेन आया हायर लो, हायर हाई, फिर मार्केट ने क्या किया, अचानक से प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया तो हमें यहाँ पे एक चौक मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चौक मिल चुका है, ठीक है। तो अब मार्केट हमें क्या लग रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड है। अगर इफ मार्केट को वापस से चौक बनाना है तो वो कहाँ जाना पड़ेगा, उस मार्केट को इस हायर हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके हमें एक नया चौक मिलेगा, ठीक है। तो ये मत समझना कि यहाँ पे जैसे ही इसने यहाँ पे ये बनाया और इसको ब्रेक करने पे होगा, नहीं, जो प्रीवियस हायर हाई था अब उसको ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को, तभी जाके हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर वहाँ से पता चलेगा कि यस मार्केट अब यहाँ से क्या होगा, वापस अप ट्रेंड होने लग जाएगा, ठीक है। सिंपल समझ में आया गया होगा, आई होप। मैं फिर भी नीचे यहाँ पे एग्जांपल पे आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड में समझते हैं। डाउन ट्रेंड में भी सेम पॉसिबिलिटीज़ होगी। जैसे ही हमें चौक फाइंड आउट होगा तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, या तो मार्केट अप ट्रेंड पकड़ लेगा या फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रहेगा। कैसा रहेगा, चलो पहले समझते हैं। मार्केट आया, ठीक है, लोअर लो क्रिएट किया, ऊपर गया लोअर हाई, मार्केट आया, लोअर लो क्रिएट किया नया, फिर वापस से लोअर हाई, अब मार्केट आया, वापस से अगेन लोअर लो क्रिएट किया। अब यहाँ पे अगर मार्केट को चेंज करना है और अपने को जब इंडिकेट होगा कि ये यहाँ पे चौक बन रहा है यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रीवियस जो ये जो लोअर लो है इसके प्रीवियस जो यहाँ पे लोअर हाई बन रखा है ना, ठीक है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे चौक
फाइंड होगा, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से होता है, दैट मीन्स क्या पॉसिबिलिटी हो गई, अब यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो ट्रेंड चेंज करेगा तो क्या होगा, यहाँ से वो हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा और अपना कंटिन्यू डायरेक्शन में चला जाएगा। सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होता है कि मार्केट इफ़ यहाँ पे एक फेक हमें मतलब ब्रेकआउट या जो भी है चीज़ करके वापस से नीचे आ जाता है, तो हमारा जो सेकंड चौक है वो कहाँ पे दिखेगा हमें, ठीक है। चलो मैं समझाता हूँ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गया ट्रेंड चेंज करके या तो वो ऊपर चला जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या होगा, मार्केट आया, एक लोअर लो क्रिएट किया, एक लोअर हाई क्रिएट किया, अगेन मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, वापस से लोअर लो। अब मार्केट क्या करेगा, इस लेवल को जो है जैसे ही ब्रेक करेगा हमें यहाँ पे चौक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। बट मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाके वापस से ऐसे वेव्स के अंदर मूव करवाता है और वापस इस नीचे चलाता है, और यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस जो लोअर लो था उसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमें चौक फाइंड हो जाएगा और फिर से वापस लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरीके से कंटिन्यू करता रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी चीज़। बट चलो फिर से मैं वापस आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो मैं आपको चार्ट में भी समझाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट मुझे पॉइंट्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो चलो मैं समझाता हूँ वापस से। देखो मार्केट क्या है, कैसे जाएगा आप सबको पता है। मार्केट क्या करता है, पहले हम अब ट्रेंड की बात करते हैं, ठीक है। मार्केट गया ऊपर गया, यहाँ पे क्या क्रिएट किया, हायर हाई। मार्केट आया नीचे, एक हायर लो क्रिएट किया। मार्केट वापस ऊपर गया, एक हायर हाई क्रिएट किया, ठीक है। वापस नीचे आया, एक हायर लो क्रिएट किया, वापस मार्केट ऊपर गया, एक हायर हाई क्रिएट किया। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है हायर लो भी क्रिएट नहीं कर रहा, सीधा नीचे आ जाएगा और जो प्रीवियस जो हायर हाई है इसको यहाँ पे ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे क्या हमें फाइंड होगा, चौक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि मार्केट आपको ये इंडिकेट कर सकता है कि मार्केट या तो यहाँ से अपना नया लोअर लो लोअर हाई, नया लोअर लो लोअर हाई लोअर लो करके क्रिएट करके मार्केट चेंज हो जाएगा, मतलब ट्रेंड जो है वो चेंज करके अपना चला जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मार्केट अगेन वापस इस तरीके से मूव करके कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है और अपना जो प्रीवियस जो हायर हाई था, जो लास्ट हायर हाई, उसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो जो हमारा नेक्स्ट चौक पॉइंट होगा वो ये होगा, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ, किस तरीके से मार्केट में दो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी और दोनों पॉसिबिलिटीज़ में क्या क्या होने वाला है। सेम एज इट इज़ हम ये डाउन ट्रेंड में समझते हैं। देखो बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, क्योंकि यही आपको लोग ऐसे समझो 20-20 मिनट 1-1 घंटे की वीडियो में यही समझा रहे हैं, मैं आपको जस्ट शॉर्ट सिंपल और इजी वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। लोअर लो क्रिएट किया, लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो क्रिएट किया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई और लोअर लो। अब मार्केट क्या कर रहा है, एक नया लोअर हाई नहीं क्रिएट करके डायरेक्ट लोअर हाई को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे अपना एक नया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो ऐसे करके ट्रेंड चेंज कर देगा, ठीक है। तो लेकिन हायर हाई कब पता चलेगा, जब BOS होगा। तो ये चीज़ भी समझना, इसलिए मैं ये पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज नहीं करता है तो यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी कि मार्केट यहाँ पे वापस से वेव को ऐसे मूव करके जो हमारा प्रीवियस लोअर लो था उसको ब्रेक करेगा और हमारा जो नेक्स्ट चौक पॉइंट होगा वो ये होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ मैं। अब चलो अब मैं समझाता हूँ BOS और यहाँ पे जो अपना चौक है वो किस तरीके से वर्क करता है। बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। देखो ड्रॉ करके मैं समझा रहा हूँ और रियल लाइव चैट्स पे भी मैं चार्ट्स पे भी समझाऊंगा, बट पहले मुझे पॉइंट्स क्लियर करना ज़रूरी है। सो दैट्स वाई मैं अभी सिर्फ आपको ड्रॉ करके ही समझा रहा हूँ। देखो इजी वे में समझना, बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ। मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड में है, तो मार्केट कहाँ गया, एक हायर हाई क्रिएट करने गया, ठीक है, ओके। अब मार्केट क्या करेगा, एक हायर लो क्रिएट करेगा, ठीक है। अब मार्केट वापस से नया हायर हाई क्रिएट करता है, सॉरी, ठीक है, एक जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, हाँ। तो अब मार्केट क्या करेगा, एक नया हायर हाई जैसे ही क्रिएट करेगा, बट ये हायर हाई कब कंफर्म होगा, जब प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होगा और उस ब्रेक के लेवल को हम बोलेंगे BOS। आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमें नया हायर हाई मिल गया। अगेन मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे नीचे आया, एक हायर लो क्रिएट किया, ठीक है। अगेन मार्केट हमें एक नया हायर हाई देने जाएगा, बट वो कब कंफर्म होगा, जब यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होगा और हमें BOS फाइंड मिलेगा। इसको तो बोलते हैं हम BOS। अब यहाँ से क्या सीन होगा कि मार्केट जैसे ही, ये तो हो गया हमारा हायर हाई,
प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, चोक फाइंड होगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे एक नया हायर लो ना क्रिएट करके प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ पे फाइंड होगा चोक, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि आपको ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ से चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में बन सकती है कि यहाँ से क्या करेगा, मार्केट एक अपना लोअर लो क्रिएट करेगा, बट इस लोअर लो को कंफर्म करने के लिए क्या चीज़ होगी, BOS होगा, तभी यहाँ से अपन कंफर्म कर पाएंगे कि यस ये भी लोअर हाई या लोअर लो बना है, ठीक है। अब समझना चीज़ को, यहाँ पे चोक हो चुका है बट यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये लोअर लो है या लोअर हाई है, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या गया, वापस नीचे गया, ठीक है, समझना। बट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ओके, तो ये हमारा बन जाएगा लोअर लो और ये बन जाएगा लोअर हाई और यहाँ पे हमें मिल जाएगा BOS। अगेन मार्केट आएगा, वापस गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये इस चीज़ को ब्रेक करेगा तो ये हमें नया लोअर लो मिल जाएगा और ये हमें नया लोअर हाई बन जाएगा और जो ये लेवल होगा, ठीक है, यहाँ पे ये हमें BOS मिलेगा, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। तो इतना इजी है BOS और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो देखो ये हो गया अप ट्रेंड में, सेम एज इट इज़ डाउन ट्रेंड में भी यही पॉसिबिलिटीज़ होगी। चलो ये भी मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ, इसको जस्ट क्लियर कर देता हूँ। बाकी आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट कर देना या मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, क्योंकि देखो ये चीज़ें अगर नहीं समझोगे तो फिर आगे चीज़ें जो मैं समझाने वाला हूँ उनको समझना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट आया, एक लोअर लो क्रिएट किया, गया, लोअर हाई क्रिएट किया, अगेन आया, लोअर लो क्रिएट किया, वापस गया, लोअर हाई क्रिएट किया, लोअर लो क्रिएट किया। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब मार्केट क्या करता है, एक नया लोअर हाई क्रिएट ना करके ये जो प्रीवियस लोअर हाई है इसको ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे ब्रेक किया तो ये हमें मिल गया यहाँ पे चोक, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, करेक्ट। अब मार्केट की दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो यहाँ से नया हायर हाई, हायर लो, ठीक है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे करते चला जाएगा। बट ये कब कंफर्म होगी, जब यहाँ पे BOS होगा, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तभी तो हमें यहाँ पे हायर लो और हायर हाई फाइंड होगा ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मार्केट अपना जो वापस ट्रेंड है वो चेंज कर देता है। यहाँ से कैसे करेगा, मार्केट क्या करेगा, आया, इसको ब्रेक ना करके जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाके ये जो प्रीवियस लोअर लो है इसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे हमें नया चोक फाइंड हो जाएगा, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। और वापस से यहाँ से अगर ये इस तरीके से करके यहाँ पे BOS कर देता है, दैट मीन्स मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है। तो ये है सिंपल सी चीज़, चोक और BOS। BOS आपको क्या फाइंड करने में मदद करता है, BOS आपको फाइंड करने में मदद करता है हायर हाई, ठीक है, यानी कि ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में रहने वाला है उसके अंदर आपकी हेल्प करता है। और COCH यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको चोक बोलते हैं, ये आपकी हेल्प करता है, यानी कि ट्रेंड में चेंजेस होने वाला है, ठीक है। जब भी चोक फाइंड होगा दैट मीन्स ये समझ लो दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो मार्केट क्या होगा, कंटिन्यू ऊपर की तरफ रहेगा। वो कब रहेगा, अगर BOS नहीं बनता तब। कैसे नहीं बनता मैंने समझाया, बट फिर भी मैं आपको सिंपल वे में वापस से एक बार रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है। इन सबको मैं एक बार मिटा देता हूँ, फिर अगेन वापस आपको समझाता हूँ, जस्ट मिनट। बाकी आई होप आप समझ रहे होंगे इजी वे में। देखो सिंपल सी चीज़ समझना, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस हायर लो को ब्रेक किया, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे चोक मिल गया, ठीक है। फर्स्ट इंडिकेट ये हो गया। अगर मार्केट को यहाँ से डाउन ट्रेंड करना होगा तो मार्केट क्या करेगा, जस्ट इतना सा मूव लेके आएगा और यहाँ पे अगर BOS क्रिएट हो जाता है और कंटिन्यू इस तरीके से चलता रहता है, दैट मीन्स मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे अपना जो कैरेक्टर है वो चेंज कर चुका है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी ट्रेंड चेंज हो चुका है। अचानक अप ट्रेंड गया, हमें एक चोक फाइंड हुआ, चोक फाइंड होने के बाद क्या हुआ, हमें इंडिकेट हुआ कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, एंड कन्फर्मेशन के साथ मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, ट्रेंड को चेंज कर लेगा। ये हो गई हमारी फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या होगा, मार्केट आया, ठीक है, वापस हायर हाई बनाया, प्रीवियस हायर लो को जैसे ही ब्रेक किया, चोक फाइंड हुआ, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ट्रेप किया, अगेन ऐसे करके प्रीवियस जो हायर हाई था उसको ब्रेक करके एक नया चोक क्रिएट कर लिया, ठीक है, और यहाँ से ऊपर चला गया। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी। तो बस ये सिंपल सी चीज़ है, और ये चीज़ें क्यों आपको याद रखनी है, क्यों पता करनी है, क्योंकि ये इतना इजी है। बाकी अगर ये किसी को PDF चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है, ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो आप कमेंट कर देना या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं PDF भेज दूंगा। बाकी आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ चोक के बारे में, चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो
ज़्यादा लंबी नहीं हुई होगी, आई थिंक 15 to 20 मिनट्स की ये वीडियो रहेगी, बट बेटर तरीके से समझाने के लिए इसलिए मैं सेपरेट पॉइंट रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 5 के अंदर। बाकी कोई भी डाउट्स है कमेंट या मुझे मैसेज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।